विजय सिंह है। मैं सलावा गांव का रहने वाला हूं। फिलहाल मेरठ शताब्दी नगर रहता हूं। मैंने यहाँ पे पॉली हाउस लगाया मैं अपने गांव में, जिसमें कि एक में मैंने बेल पेपर की हुई है, लाल पीली शिमला मिर्च, और एक में गुलाब किया हुआ है। और ये जो क्रॉप है हमारी, इसमें मतलब इस पॉली हाउस में हमारा खर्चा आया था करीब 60 लाख रुपए, जिसमें कि हमें 30 लाख रुपए गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली थी। कब लगाया था आपने? ये हमने लगाया था 2018 में जी। हाँ जी, 6 साल हो गए लगभग। हाँ जी। पहले इसमें जरबेरा लगा हुआ था, उसके खत्म होने के बाद पिछले 2 साल से मैं इसमें ये बेल पेपर कर रहा हूँ। जरबेरा की आपने 2 फसल ले ली है? हाँ, जरबेरा की एक फसल ली है। एक अच्छा। प्लांट 2-3 साल 4 साल चल जाता है। जी। हाँ जी। अब ये तीसरी फसल है आपकी? हाँ जी। ठीक। ये आपने पौधा कब लगाया था? ये हमने लगाया था जी सितंबर 15 को। जी। हाँ जी। और ये करीब 70 दिन लेता है ये पौधा अपने, मतलब ये जो फ्रूट है ये फुल साइज में आने में। अच्छा। हाँ, और कलर बदलने में। इसमें मैंने 2 वैरायटी लगाई हुई है, जी। जो थोड़ा पहले फ्रूट दे देती है जी। और जल्दी कलर चेंज कर देती है, जैसे ये कर रही है। जी। और एक वैरायटी है जो थोड़ा वो 90 दिन लेती है। अच्छा। तो इससे क्या होता है, मेरा टोटल क्रॉप का सर्कुलेशन चलता रहता है, मतलब माल मंडी जाता रहता है, एकदम से खत्म नहीं होगा। आप कौन कौन सी मंडी अपना माल बेचते हैं? ये हम तो सिर्फ आजादपुर भेजते हैं। दिल्ली मंडी? हाँ जी। अच्छा। दिल्ली, आजादपुर। और फ्लावर यहाँ मेरठ भी जाता है और गाजीपुर मंडी भी जाता है। अच्छा। ये जो धागे से आपने पौधे को सपोर्ट दे रखा है, हाँ जी। इसका क्या साइंटिफिक रीजन है कि इसको खुला नहीं छोड़ा आपने, एक धागे से इसको सपोर्ट दिया है? इसका क्या है, ये क्रॉप ऊपर की तरफ चलती है जी। तो जब इस पे फ्रूट आता है ये, जी। जैसे आप देख रहे हो ये, जी। जी। अगर हम इसे होल्ड नहीं करेंगे इससे, जी। तो ये इसको डाल को नीचे गिरा देगा और टूट जाएगी ये डाल। अच्छा। तो ये फ्रूट भी खराब हो जाएगा और प्लांट का तो एक हमारा नुकसान होगा ही होगा। अच्छा। मतलब ये एक डाल इसकी खत्म हो जाएगी। अच्छा। तो ये बढ़ते बढ़ते ये इतना ऊंचा पहुंच जाएगा, लगभग 6 फीट के आसपास का पौधा हो जाएगा। हाँ जी। क्योंकि जो इसके नीचे तो इसने फ्रूट दे दिया है जी। अब ये ऊपर फ्रूट देगा। ये अच्छा। नीचे वाली नोड खत्म हो जाएंगी, फिर नई नोड चलती चली जाएंगी। जैसे आप देख रहे हो ये नई नोड आ रही है जी। ये अब ऐसे ही नोड एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे चलती चली जाएगी। नीचे हम इसके पत्ते भी निकाल देंगे जी। और ऊपर ऊपर चलेगा। फिर तो ये कब से टूटना शुरू हो जाएगा? ये 1 हफ्ते में हो जाना चाहिए। अच्छा। दिसंबर 10 के आसपास जो है? हाँ जी, हाँ। 10 दिसंबर के आसपास उम्मीद है, इससे पहले भी हो सकता है, उससे पहले क्योंकि फ्रूट ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है जी, तो जल्दी हो जाएगा। बाजार में क्या भाव मिलता है किसान को? बाजार में जी 300 रुपए से लेकर 300 350 से जी। और 70-80 रुपए 50 रुपए तक भी बिकता है। न्यूनतम 50 रुपए हाँ जी। और अधिकतम 350 रुपए तक प्रति हाँ, किलो। एक टाइम ऐसा आता है जब बिकता ही नहीं है, फिर ये अच्छा, फेंकना पड़ता है। एंड में जो वो कौन सा समय होता है? वो होता है जो मई जून का समय होता है, उसमें नहीं बिक पाता? नहीं, उसमें बिकता तो उसमें क्या है, जो बेंगलोर का होता है ना माल जी, इधर बेंगलोर हैदराबाद जी, वहां की जो प्लांटेशन, वहां का नया माल शुरू हो जाता है ना। अच्छा। तो फिर हमारा ये उसके सामने फीका पड़ता है, तो वो अच्छे रेट बिकता है, ये डाउन रेट बिकता है, कई बार बिकता भी नहीं है। अच्छा। अब ये हमारा नया है, अच्छा। उनका पुराना आ रहा होगा। अच्छा। तो अब उनका सस्ते रेट बिकेगा, हमारा बढ़िया रेट जाएगा। अच्छा। हो सकता है उनका ना भी बिके। जी। तो हमारा इस टाइम मतलब यहाँ पे खूब माल इस टाइम जाता है। हरी शिमला मिर्च की तो इस्तेमाल ज्यादातर घरों में होता है सबके ही, लेकिन लाल पीली शिमला मिर्च का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? ज्यादातर होटल्स में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, पिज्जा बर्गर इन सब चीजों में ये डलती जो है। फास्ट फूड आइटम है, हाँ, हाँ जी। जो बड़े 5 स्टार 3 स्टार होटल हैं बड़े शहरों के, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जी जी जी। अच्छा। वहीं इसकी खपत ज्यादा है, दिल्ली जितने भी मतलब मेट्रो सिटीज हैं। मैं केवल अगर एक पूरे फसल की बात करूं, एक चक्र की बात करूं, तो उसमें लगभग कितना खर्चा आपका आया और कितने का माल लगभग आपका बिक जाता है? इसमें जी कायदे में तो
खर्चा आता है कम से कम 5-6 लाख रुपया खर्चा आता है। उसमें आपकी पौध भी हो गई, हाँ जी, पौध भी हो गई, लेबर भी हो गई, पानी भी हो गया, हाँ जी, सब मतलब कोई दवा भी है, पेस्टिसाइड है या कोई हाँ जी, कीटनाशक फर्टिलाइजर चीज़ है, है, फर्टिलाइजर बहुत लगते हैं इसमें। अच्छा, हाँ जी, इसमें कीट लगने की संभावना रहती है क्या? इसमें तो बहुत ज्यादा कीट है जी इस टाइम। उसका बचाव कैसे करते हैं? इस टाइम तो एक इसमें ब्लैक थ्रिप्स करके कीड़ा आया हुआ है, वो इस तो समय? किसी दवाई से मरता ही नहीं है। अच्छा उसने तो इधर आपका हरियाणा में कई 100 पॉली हाउस खत्म कर दिए। अच्छा उन्होंने लोगों ने उजाड़ दिए वो, मतलब उसमें कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा। हाँ जी, तो उस हम बीमारी की रोकथाम कैसे करेंगे आप? रोकथाम हम दवा मार रहे हैं लगातार। दवा छिड़काव कर रहे हाँ हैं? जी, दवा हो रही है, चल रहा है। अब पिछले साल तो बहुत ही परेशान कर रहा था उसने हमें। पिछले साल तो हमारा बहुत नुकसान करा, बहुत माल खराब कर दिया। उसका हम टोटल 9 टन माल निकाल पाए। उसका प्रभाव क्या पड़ता है इसके फल के ऊपर? वो इसका जो फूल होता है ना जी, ये जैसे ये इसका फ्लावर है जी, ये, वो कीड़ा इसके अंदर बैठ जाता है जाके। अच्छा जब हम स्प्रे करेंगे जी, तो अंदर घुस जाता है, वहां तक दवा जा नहीं पाती। अच्छा। और जब दवा का असर खत्म होता है वो बाहर आता है। तो वो इस फूल को खत्म कर देगा? हाँ, या क्योंकि इसकी ग्रोथ को खत्म कर देगा? हाँ, इसकी ग्रोथ को इसको ही खत्म कर देगा, इसको सुखा देगा। इसको मैं अच्छा। आपको दिखा नहीं पा रहा अभी, कोई दिख नहीं रहा मुझे ऐसा। वो इसका ये हाल कर देता है जैसे ये इस फ्रूट का हाल हो रहा है, देखो। अच्छा, ये हाल कर देता है इसका, मतलब खत्म कर देता है बिल्कुल। ये आप पॉली हाउस कब से लगाया आपने दिग्विजय जी? ये 2018 में लगाया था जी। अच्छा, 18 से पहले आप कौन सी खेती करते थे? 18 से पहले तो मैं जॉब करता था ये। अच्छा, कहाँ पे? इसमें रिलायंस जियो में, कौन सा शहर? प्लानिंग में। कौन सा शहर? यही मेरठ ही। मेरठ में। हाँ जी, क्या सालाना पैकेज था? मेरा पैकेज था जी करीब 6 लाख रुपए का पैकेज था सालाना? हाँ जी, और क्या पोस्ट था आपका वहाँ पे? ये हम प्लानिंग में थे, प्लानिंग इंजीनियर। अच्छा, हाँ जी, तो वो नौकरी छोड़ के आपने एसी वाला जॉब छोड़ के हाँ जी, और खेती वाला एक काम शुरू किया, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको अब बेहतर लगता है कि हाँ मैंने अच्छा निर्णय लिया, ठीक निर्णय लिया कि मैं इस खेती में आ गया? अब इसे करते हुए इतना टाइम हो गया, अब तो इसी में ही रम गए। अब तो यही अच्छा लगता है। पहले तो यही सोच के करा था और बढ़ाएंगे, ये करेंगे, मतलब और पॉली हाउस लगाएंगे, खूब वो करेंगे। पर लॉकडाउन में ऐसा वो झटका लगा हमें कि फिर ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाए। फिर ये मतलब एक और लगा लिया, उसके बाद लगाया था लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन में काफी नुकसान हुआ। हाँ, बहुत नुकसान हुआ मेरा तो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नुकसान। ये जो आप जिस चीज का उत्पादन कर रहे हैं ये तो होटल में, रेस्टोरेंट में या शादी ब्याह में ही हाँ जी, उपयोगिता थी इसकी, जी, और वो सब जो थे इस समय बंद थे, जी, तो उसी कारण जो है किसानों को नुकसान भी हुआ। जी, किसानों ने अपने खेत में भी जोत दिया उनको, क्योंकि वो लेके जाते उतना भाड़ा खर्च हो जाता जितना उनको मिल भी नहीं पाता वहां से। जी, जी, जी। और तब तो मेरे पास फ्लावर था। फ्लावर में तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि वो तो कहीं बिका ही नहीं। और इसमें पॉली हाउस में जब आप लगाते हो तो इसकी जो आप पहली क्रॉप है आपकी, वही आपकी कमाने की क्रॉप होती है जी, जो मतलब पहले जो 2-3 साल होते हैं उसमें बहुत बढ़िया माल आता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का आता है, जो मंडी में सबसे अच्छे रेट पे बिकता है। और हमें बस लगाए हुए 1 साल ही हुआ था, और दूसरे साल में ये कोरोना आ गया और हमारा तो सारा वो 2 साल इतने खराब गए, खर्चा निकालना ही भारी हो गया था। नहीं, अगर वो 2 साल और हमारे निकलते तो हम बहुत आगे बढ़ते इसमें आगे, और भी जमीन है अपनी वहां पे लगा लेते करते। एक पॉली हाउस से जो आपका ये शिमला मिर्च वाला है, ये कौन सी फसल है आपकी? ये दूसरी फसल है आपकी? हाँ जी, पहले साल में लगभग आपका कितना टर्नओवर रहा, क्या लागत रही और पिछले कितना साल निकल जी हमने पाया? करीब यहाँ पे 9-10 लाख रुपए का हमने शिमला मिर्च इससे सेल कर दी थी। अच्छा, हाँ जी, और खर्च लगभग कितना आया होगा उसमें? खर्च वही करीब 5 लाख रुपए, 5-6 लाख रुपए खर्च हुए। कुल 4-5 लाख के आसपास बच पाया। हाँ जी, वो रेट मैंने कम आपको मिला? बताया ना, ब्लैक थ्रिप्स ने बहुत परेशान कर, जो बीमारी आ गई थी? वो अभी 2-3 साल से ही आई है वो। अच्छा, उसने इतना नुकसान करा है हमारा, बहुत ज्यादा। मतलब हमारा क्या, आसपास सभी का ही करा है। हाँ। बहुत लोगों ने तो इस बार लगाया भी नहीं, यहाँ पे जो हमारे क्षेत्र में है जो लगाते हैं, उन्होंने अब की बार शिमला मिर्च ही नहीं लगाई, परेशान होके इससे। क्योंकि इतनी ज्यादा फिर इसमें दवाइयां लगती हैं, वो लगती हैं, फिर वो भी मतलब नुकसान ही है, वो इतने पैसे लगते हैं। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है दिग्विजय जी? मेरी बीटेक है। कौन सा कॉलेज? मैकेनिकल, सीवी रमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भुवनेश्वर।
कौन से साल में किया था? ये मैं 2006 पास आउट हूँ।